कल्पना कीजिए एक सम्राट जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन फिर भी वह खुद को नियंत्रित करने, विनम्र रहने और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी है मार्कस ऑरेलियस की, जो रोम के एक सम्राट और दार्शनिक है। मेडिटेशंस उनकी निजी डायरी है, जिसमें उन्होंने अपने विचार, संघर्ष, आत्म अनुशासन और जीवन दर्शन को लिखा है। यह किताब आज भी हमें स्टोइक फिलोसॉफी के जरिए सिखाती है कैसे मुश्किलों में स्थिर रहा जाए और भीतर से सशक्त बना जाए। तो आइए दोस्तों, मेडिटेशंस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, कृतज्ञता और मूल्य, ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यू। मार्कस ऑरेलियस सबसे पहले अपने जीवन के हर व्यक्ति के लिए आभार जताते हैं, अपने माता पिता, शिक्षकों और सेवकों तक के लिए। दोस्तों, अपने चरित्र निर्माण में जिनका योगदान है उन्हें याद रखना चाहिए। विनम्रता और आभार ताकत की असली निशानी है। अपने आप को हमेशा याद दिलाओ तुम कितने लोगों के योगदान से बने हो। अध्याय 2, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्टोइक फिलॉसफी कहती है दुनिया को नहीं, खुद को नियंत्रित करो। क्रोध, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं मूर्खों, अहंकारी लोगों और क्रूरता का सामना करूंगा, लेकिन मैं शांत रहूंगा। अपने भीतर अनुशासन पैदा करो, बाहरी दुनिया खुद ही हल हो जाएगी। अध्याय 3, मृत्यु का ध्यान। मार्कस बार बार खुद को याद दिलाते हैं तुम नश्वर हो। मृत्यु की स्वीकृति जीवन को अर्थ देती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यहाँ अंतिम हो। दोस्तों, मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे जीना है। अध्याय 4, उद्देश्य और कर्तव्य। एक सम्राट होने के बावजूद वह खुद को एक साधारण इंसान की तरह कर्तव्यों से बांधते हैं। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन और अच्छा इंसान बनना। काम को बोझ नहीं, सेवा समझो। दोस्तों, सुबह बिस्तर छोड़ो, क्योंकि तुम सोने के लिए नहीं, इंसानों की सेवा के लिए बने हो। अध्याय 5, भावनाओं का प्रबंधन। स्टोइक्स मानते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, परिस्थितियों के लिए नहीं। क्रोध, जलन और दुख ये हमारे विचारों से उपजते हैं। उन्हें समझना और रोकना ही मानसिक आजादी है। दोस्तों, दूसरों का व्यवहार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक तुम उसे नुकसान ना मानो। अध्याय 6, प्रकृति के अनुरूप जीना। मार्कस बार बार कहते हैं प्रकृति के नियमों के साथ चलो। जैसे जल ऊपर से नीचे बहता है, वैसे ही इंसान का स्वभाव सेवा, सच्चाई और संयम है। खुद को प्रकृति से जोड़ना, तनाव और भ्रम से मुक्त होना है। जीवन में जो आता है उसे सहजता से स्वीकार करना ही शांति है। अध्याय 7, अहंकार से मुक्त होना। एक सम्राट होकर भी वह बार बार अपने महान होने की भावना से लड़ते हैं। सफलता, पद, प्रशंसा सब अस्थायी है। सच्चा विजेता वो है जो विनम्र और सच्चा रहे। दोस्तों, अगर तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुम ईमानदार रहे, यही काफी है। अध्याय 8, समय की कीमत। मार्कस हमें चेताते हैं समय बहुत सीमित है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। गॉसिप, दिखावे, अनावश्यक क्रोध और बेतुकी की चिंता, ये सब समय की बर्बादी है। हर दिन, हर क्षण खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। दोस्तों, तुम जितना सोचते हो उससे कम समय बचा है। अध्याय 9, आत्मनिरीक्षण और विकास। वह रोज रात को अपने कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। क्या मैंने आज संयम रखा? क्या किसी की मदद की? क्या मैं खुद के प्रति सच्चा रहा? रोज आत्मनिरीक्षण आत्म सुधार की चाबी है। खुद से ईमानदार रहना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी है। दोस्तों, मेडिटेशंस एक ऐसी किताब है जिसे एक सम्राट ने लिखा, लेकिन हर साधारण इंसान के लिए यह हमें सिखाती है मुश्किलों में भी धैर्य रखो, भावनाओं को नियंत्रित करो, मृत्यु की सच्चाई से भागो नहीं, और सबसे जरूरी, हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। स्टोइसिज्म कोई पुरानी सोच नहीं, ये आज के हर इंसान के लिए जीपीएस की तरह है, जो आपको दिखाता है क्या जरूरी है और क्या नहीं।
दोस्तों, इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा छू गया, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।